बाहर जाने में नहीं, प्रमाण में रुकना नहीं। प्रमाण में से ऐसा बेन जी ने एक दफे श्रवण बेलगुला में मेरे को कहा, कश्मीरी लागी, बेन जी ने कहा कि बातचीत चर्चित चलती थी, तो उसने कहा कि कार्तिक अनुप्रेक्षा में ऐसा आया है कि प्रमाण ज्ञान में से जो निश्चय नहीं निकालता है वो जिनागम में कुशल है। मोटा मोटा पंडितों અત્યારે केवल प्रमाण मान झूठे प्रमाण में अटक गया, झूठा तो इंद्रिय प्रमाण में से नहीं भी निकालता नहीं है, भले सविकल्प हो। जो नहीं निकाले तो व्यवहार नहीं का निषेध आ जावे, विकल्पात्मक में निषेध आवे। और प्रमाण में तो द्रव्य पर्याय दो ही है, तो उसको आत्मा मान लिया, उसने हे तत्व को ही आत्मा मान लिया, हे तत्व प्रमाण में गर्भित है। कल डॉक्टर चंदू भाई जी व्याख्यान देते, मैं अंदर तो बैठा ही नहीं, व्याख्यान में बैठता ही नहीं, मैं किसी के प्रवचन में नहीं बैठता मैं, कहीं मतलब कोई पंडित अंदर कोई आवाज सुनते नहीं किसी की, अपने गांव में भी और इधर भी नहीं, सोनगढ़ भी किसी की सुनते नहीं। तो बाहर कान में आवाज़ पड़ी कि द्रव्य पर्याय का ज्ञान छोड़ना नहीं, और पर्याय के छठकारक पर्याय में है ये जान लेना, और द्रव्य पर्याय का ज्ञान छोड़ना नहीं। बस यहाँ मैंने कहा बोलो, पर्याय का ज्ञान छोड़े बिना द्रव्य का ज्ञान होता ही नहीं। अब उनका कथन इस तरह था कि पर्याय का जो प्रमाण ज्ञान है वो छोड़ना नहीं, और पर्याय के छठकारक पर्याय में कह रहे हैं, और बताओ कहाँ कुछ बात ही नहीं बन रही यहाँ पर। पर्याय के छठकारक गुरुदेव की आवाज निकाल रहे हैं, लेकिन वो बात उनके नहीं बैठे। वो तो द्रव्य पर्याय का ज्ञान वो छोड़ना ही पड़ेगा, और फिर अपने में आना पड़ेगा निश्चय में आकर के, और निश्चय में ठहर गया। उसमें क्या देर लगी, उसमें क्या टाइम लगा? टाइम नहीं लगा, उसमें टाइम लगा। मैं के प्रमाण में रुक जाए तो बस गया, फिर तो क्या तो नहीं, उसके हाथ में नहीं आया। वो तो क्षापशम ज्ञान और द्रव्य दृष्टि प्रकाश में कौवे की काय कहा। द्रव्य प्रकाश, हाँ, कोई दाव नहीं दिखा बताता, कौवे की काय है, कौवा जैसे काय बोलता है वो है। बहुत अघरा है तो सेला लायकात हो जावे तो मिल जावे, नहीं तो कहीं भू चले जावे। शास्त्र कोई आत्मा नहीं, अभी तक गए हैं ना, गए। अरे गुरुदेव जी जो कहता था हम तो सुनते हैं उनकी, वो कहता जो तीर्थंकर हुआ वो भी पहले अनादि मिथ्या दृष्टि था कि नहीं था। गुरुदेव बोलो, गुरुदेव के न्याय इतने सुंदर हैं कि ऐसी बात निकालेंगे कहाँ की कहाँ बढ़ सही बैठती है। अरे जो तीर्थंकर 24 में हुए हैं वो भी पहले मिथ्या दृष्टि थे कि नहीं थे? हाँ, वो मिथ्या दृष्टि थे। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है। हाँ। बाकी प्रमाण माथी सविकल्प नहीं पाव ये बहुत मुश्किल है, અને પછી સવિકલ્પ नहीं छूटी ने अनुभव थो ये पक्षात निकला। पहले पक्ष में आए, देखो भाई पक्ष में आना पहले कठिन है, पक्ष में आ जाए वो पुरुषार्थ है, और पक्ष में निकल जाना वो अनंत और उससे भी अनंत पुरुषार्थ है। दो बात किया उसने, पहले पक्ष में आना वो पुरुषार्थ है, और पक्षातिक्रांत होना वो अनंत पुरुषार्थ है। पहले पक्ष में आना ही मुश्किल है कि मैं सामान्य हूं ना, विशेष मेरे में नहीं है, निषेध करना चाहिए, परिणाम मात्र परद्रव्य है। आप एकांत में बैठ के देखो, आप एकांत में बैठो, पर्याय का विचार भी चलाओ, तो कौन सी पर्याय कब होने वाली है इस द्रव को पता नहीं है, खबर नहीं है द्रव। तो पर्याय का कर्ता कभी भी द्रव तीन काल हो सकता ही नहीं।
पर्याय निरपेक्ष होती है, कोई ज्ञान की पर्याय, कोई पर्याय, प्रत्येक पर्याय निरपेक्ष हो रही है। आपकी अपेक्षा नहीं है तो मेरी जो स्वद्रव्य है उसकी भी अपेक्षा इसको नहीं है, नहीं है। निरपेक्ष कहा ने, हाँ। खलास हो गए। तो उसमें द्रव्य का कर्तापना दिख जाता है कि द्रव्य क्या करता है, द्रव्य अकर्ता है, इसमें कर्तापना आ जाता है। द्रव्य अकर्ता है ऐसी दृष्टि हो तो सम्यक प्रकार कर्ता आ जाता है, करना नहीं पड़ता है। बराबर છે? एकदम बराबर। तो ठीक, કાલ વિવાદ કરી બરાબર છે? एकदम बराबर। તો ઠીક, પછી પણ વાત થઈ નહીં સર, પછી પણ એને ઓલી વાત કરી વાત કરી તમને પણ हमने तो पहली बार बहन जी से बात की है, पहली बार। आज 1 घंटा 2 बजे पहुंचा, 3 बजे पता नहीं पड़ा था। हाँ। तो 1 घंटा मेरे जीवन में पहली बार इतनी साफ बात। झूठ से बात किया। ठीक है, जिज्ञासु जी को ऐसा जब मौका मिले तो बात करने का भाव आता है। सब विचार का जीव बोले तो बात करने का